27 सितंबर जो कि कल का दिन है, रविवार का दिन। इस दिन पद्मिनी एकादशी का दिन पड़ रहा है और 3 साल में एक बार पड़ने वाली है जो एकादशी है। इस पर अगर कुछ खास दुर्लभ चीजें कर ली जाएं तो जीवन ही बिल्कुल सुधर जाता है। आपको बता दें कि अधिक मास 3 साल में एक बार ही आता है और इसी महीने में पद्मिनी एकादशी होती है, जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। कमला माता लक्ष्मी का ही तंत्रोक्त रूप है, इसी कारण यह एकादशी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। और काफी लोग हमसे ऐसे ही दिनों के बारे में पूछते हैं कि कौन कौन सी चीजें कौन से खास दिन पर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पद्मिनी एकादशी यानी कि कमला एकादशी के दिन किए जाने वाली कुछ खास और दुर्लभ चीजों के बारे में, जिन्हें आप जरूर करें और ऐसे दिनों को बिल्कुल भी खाली ना जाने दें। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कमला एकादशी शास्त्रों में इतना महत्व बताया गया है कि अगर आप साल में कोई भी एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं और केवल साल में एक बार इसी एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो संपूर्ण साल में जितनी भी एकादशी होती हैं उन सभी एकादशी व्रत करने का फल मिल जाता है। तो आप इस दिन व्रत जरूर रख लें। व्रत रखने के लिए आपको कोई कठोर तपस्या या साधना करने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल शाम तक ही आपको व्रत रखना होता है और उसके बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग केवल शाम का ही खाना खाते हैं और सुबह बहुत थोड़ा सा ही खाते हैं। तो ऐसे में जब ऐसे दिन होते हैं तो ऐसे दिनों का आपको लाभ उठाना चाहिए और सुबह थोड़ा सा खाने की बजाय केवल शाम को ही आप खा सकते हैं। केवल इतना करने मात्र से ही यह व्रत का फल आपको फिर मिलता है और यह माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का सर्वश्रेष्ठ व्रत है। अब आप इस दिन पर किए जाने वाले खास और दुर्लभ चीजों को जान लीजिए कि अगर आपके जीवन में कालसर्प दोष है, क्योंकि कुछ लोग कमेंट में इस बारे में पूछते हैं, तो आपको बता दें कि एकादशी के दिन अगर आप खाली कुएं में कच्चे दूध को प्रवाहित करते हैं और थोड़े से चावल ऊपर से डाल देते हैं तो इससे कालसर्प दोष बिल्कुल समाप्त हो जाता है। कालसर्प दोष में व्यक्ति के जीवन में बेचैनी और चिंता बहुत ही अधिक बनने लगती है, बल्कि ऐसा योग बन जाता है कि उसके खुद के अपने ही उसके बहुत ज्यादा दुश्मन हो जाते हैं। रात में सही से नींद नहीं आ पाती है, सोते सोते एक ऐसा डर सा बना रहता है और मन में हलचल सी बनी रहती है, सिर में हमेशा दर्द हुआ रहता है। तो अगर आप कालसर्प दोष से परेशान हैं तो एकादशी के दिन आप कुएं में थोड़ा सा कच्चा दूध डालना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। अब दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि पीपल पेड़ की परिक्रमा जरूर कर लें, क्योंकि रविवार के दिन एकादशी पड़ रही है तो आपको जल नहीं चढ़ाना है, बल्कि एक कोई भी मिठाई ले जाकर आप वहां पर रख सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि शाम के होने से पहले ही आपको यह सब काम कर लेना है और 108 परिक्रमा करके पीपल के पेड़ की आना है, क्योंकि इस तरह से करने से जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन करता है उसे पितरों का साथ प्राप्त होता है और उसके कुल देवी और देवता प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे कार्य में हर बाधाओं को समाप्त फिर करते हैं। तीसरी चीज है, अगर आप अपने जीवन में पारिवारिक सुख को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको तुलसी के पौधे की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे को ना तो छूना चाहिए और खास करके एकादशी के दिन तो तुलसी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता खुद भी व्रत रखती हैं और ध्यान में लीन हो जाती हैं। तो ऐसे में बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें और आप अपनी परिक्रमा बिना छुए भी कर सकते हैं। बस शाम के समय एक घी का दीपक जरूर वहां पर जला दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा अधिक घुस गई हैं या फिर किसी ने कुछ करा दिया है और उसके कारण घर में गृह कलेश हो रहा है, दुश्मनों के कारण हो रहा है, या फिर आपके मन में ये बातें आपको संकेत देती हैं कि किसी ने कुछ करा रखा है, घर में कुछ हो गया है, इसी कारण गृह कलेश हो रहा है, या फिर सभी काम बिगड़ रहे हों और हर काम में निराशा ही हाथ लग रही हो, तो आपको केवल इतना करना है कि एकादशी के दिन अपने घर के चारों कोनों में एक घी का दीपक जलाकर रख देना है। और यह प्रयोग आपको केवल रात को सोने से पहले करना है और उसके बाद एक मटका छोटा सा भी, या अगर आपको मटका नहीं मिलता है तो आप एक कटोरी में जल भर के भी अपने घर के बिल्कुल बीचों बीच रख दें। ऐसा करने से अगर कोई भी चीज घर पर कराई हुई होती है तो वह टूट जाती है। खास करके यह एकादशी के दिन किया जाता है, लेकिन सभी एकादशी पर यह नहीं होता है, क्योंकि यह एकादशी दुर्लभ है जो 3 साल में एक बार ही प्रकार करके भी आप अपने घर पर जो भी चीजें होती हैं उनको तोड़ सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का या फिर 11 माला भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर लेना है, जो कि इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
क्योंकि ऐसा करने से सुरक्षा पास बन जाती है और जो भी व्यक्ति फिर इस प्रयोग को करता है वह पूर्ण सुरक्षा के साथ इस प्रयोग को कर लेता है और सभी नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी घर में कोई नकारात्मक ऊर्जाएं घुस जाती हैं और आप उसके लिए कोई ना कोई प्रयोग करते हैं, उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो वह नकारात्मक ऊर्जा भी पूरी तरह से कोशिश करती है आपको डराने के लिए। और बहुत सारे लोग इसी चीज से बिल्कुल डर से जाते हैं और फिर कुछ भी नहीं करते हैं, जिससे वह नकारात्मक ऊर्जा लगातार ही नुकसान करती रहती है। तो आपको पहले विष्णु सहस्त्रनाम का या फिर 11 माला इस मंत्र का जाप कर लेना है और उसके बाद यह प्रयोग को कर लेना है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल बाहर निकल जाती हैं और किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो जरूर आप इस एकादशी का लाभ उठाएं, व्रत भी जरूर रखें और इन सभी चीजों को कर लें। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इसी तरह की खास ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।